अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कुछ अफराद हमेशा हर काम तखीर से करने के आदी क्यों होते हैं, या फिर दुनिया का महंगा तरीन शहद कौन सा है? और क्या आपको पता है दुनिया के कुछ मुल्कों का कौमी लिबास देखकर अपने लिबास से प्यार हो जाएगा? ऐसे ही दिमाग को हिला देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। तो चलते हैं आज के इस जबरदस्त सफर पर। फैक्ट नंबर 1, अमेरिकन ब्लैक बियर। ये डिश बरे आजम अमरीका के ममालिक कनाडा और मैक्सिको में पाया जाता है। इसका वजन 320 किलोग्राम तक होता है, जबकि इसका 75 इंच यानी 190 सेंटीमीटर तक का होता है। इसके खाने में फल और बेरीज शामिल हैं। अमेरिका में 90,000 रीछ पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा ब्लैक बियर पाए जाते हैं, जो कि किसी भी मुल्क में ज्यादा है। ज्यादा तादाद में होने की वजह से ये इंसानों पर हमले करते और घरों में सबसे ज्यादा यही घुसते हैं। इनके सूंघने की हिस्स बहुत तेज होती है। ये भालू 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। इसकी औसत उम्र 30 साल तक होती है। फैक्ट नंबर 2, शहद सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला वो कुदरती मीठा है, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में लोग मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। कोई चाय और कॉफी में डालकर शहद का इस्तेमाल करता है, तो कोई खानों में शहद डालता है। दुनिया के महंगे तरीन शहद का नाम एल्विश हनी है, जो इंतहाई नायाब है। ये शहद तुर्किया के ब्लैक सी रीजन में पाया जाता है और अपने मुनफरिद जायके और कीमत की वजह से जाना जाता है। इसके अलावा उसे दुनिया का सबसे खालिस शहद भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो कुत्ते और बिल्लियां दोनों ही जल्द सीखने वाले होते हैं, मगर साइंसदानों के मुताबिक कुत्ते का दिमाग बिल्ली के दिमाग के मुकाबले में वजन में ज्यादा होता है। कुत्ते की खोपड़ी में 64 ग्राम तक का दिमाग मौजूद होता है, जबकि इसके मुकाबले में बिल्लियों का दिमाग सिर्फ 25 ग्राम तक होता है। लेकिन बिल्लियों के दिमाग में न्यूरॉन खुलियात की तादाद उसके बैरूनी हिस्से में 300 मिलियन तक होती है, जिसकी वजह से बिल्लियां किसी भी मालूमात पर कुत्तों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से अमल करती हैं और सीखने के अमल में कुत्तों से बेहतर होती हैं। फैक्ट नंबर 4, कुछ अफराद हमेशा हर काम ताखीर से करने के आदी क्यों होते हैं? अब चाहे किसी से मिलना हो या कोई काम करना हो, ये अफराद हमेशा देर कर देते हैं, या यूं कह लें कि ताखीर पसंद होते हैं। मगर हर कुछ अफराद ताखीर पसंद क्यों होते हैं? इसका जवाब मुख्तलिफ साइंसी तहकीकी रिपोर्ट्स में दिया गया है और मुख्तलिफ अनासर बशमूल वक्त का एहसास, वक्त का ख्याल रखने और शख्सियत मुमकिन किरदार अदा करते हैं। एक तहकीक में बताया गया था कि मुमकिन तौर पर ऐसा एक दिमागी मैकेनिज्म के नतीजे में होता है, जिसके बायस कुछ अफराद हमेशा ताखीर से पहुंचते हैं या उन्हें वक्त का एहसास ही नहीं होता। दिमाग का हिप्पोकैम्पस नामी खित्ता वक्त के कुछ पहलुओं, जैसे किसी काम को याद रखने या कोई काम कितने वक्त में हो सकता है, इनका तयन करता है। अमेरिका की सैन डिएगो यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक देर करने वाले अफराद ऐसा जानबूझकर नहीं करते, बल्कि ये उनकी फितरत का हिस्सा होता है और उनके लिए शेड्यूल मुरतब करने का फन सीखना मुमकिन नहीं होता, जबकि वो जिंदगी में ज्यादा कामयाब भी साबित होते हैं। फैक्ट नंबर 5, साइकिल हो या मोटरसाइकिल या गाड़ी, हर सवारी के पहिए गोल होते हैं, मगर अब ऐसी मुनफरिद साइकिल तैयार की गई है जिसके पहिए गोल की बजाय चौकोर है। जी हाँ, वाकई पहियों के इस अजीब अंदाज के बावजूद साइकिल को चलाना मुमकिन है। चौकोर पहियों वाली साइकिल आम साइकिल की तरह ही है, बस पहिए मुख्तलिफ हैं। इस हवाले से वीडियो भी जारी की गई, जिसमें बताया गया कि पहले ऐसे चौकोर फ्रेम तैयार किए गए जो गोल घूमने की सलाहियत रखते थे, जिसके बाद हर कोने पर घूमने वाले गियर्स लगाए गए। इसके बाद साइकिल की चैन को छोटी स्टील प्लेट्स के जरिए तैयार किया गया। अलबत्ता ये साइकिल आम लोगों को दस्तयाब होगी या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। इसी तरह साइकिल की तैयारी पर कितना खर्चा हुआ, इसके बारे में अभी कुछ मालूम नहीं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया भर में करोड़ों अफराद नजर के चश्मे इस्तेमाल करते हैं। इन अफराद के लिए ये चश्मे बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि इनके बगैर दुनिया को देखना मुश्किल महसूस होता है। चश्मे के शीशे धूल, मिट्टी और दीगर ज़रात से गंदे हो जाते हैं और उनकी रोजाना सफाई जरूरी होती है। मगर इनकी सफाई का बेहतरीन तरीकाकार क्या है? क्या बदन पर मौजूद कपड़ों से शीशे रगड़ कर साफ करना ठीक होता है? बेशतर अफराद अपने बदन पर मौजूद कमीज या किसी भी कपड़े से चश्मा साफ करने के आदी होते हैं, मगर कमीज या कपड़े से चश्मे को साफ करना तवीलुल मियाद बुनियादों पर शीशे को नुकसान पहुंचाता है। कपड़ों की रगड़ का असर किसी रेगमाल जैसा होता है और शीशे की सतह पर नन्ही लकीरें बन जाती हैं, जो बतदरीज बड़े नुकसान का बायस बनती है। फैक्ट नंबर 7,
साहिल समंदर पर जाने से खुशी का एहसास होता है और फिर नहाने में भी मजा आता है, मगर जब घर वापस जाने का वक्त होता है तो मालूम होता है कि जूतों, कपड़ों, हाथों, बालों बल्कि पूरे जिस्म में रेत चिपक चुकी होती है जो वहाँ से घर की मुख्तलिफ चीजों में मुंतकिल हो जाती है। मगर आखिर रेत चिपक क्यों जाती है? तो इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। वैसे सादा जवाब ये है कि रेत को चिपकने के लिए एक जरिए की जरूरत होती है। रेत मुतअद्दिद डीकंपोज चीजों जैसे जिप्सम से बनती है और ये सब चीजें चिपकने वाली नहीं होती। असल मसला उस वक्त होता है जब रेत गीली होती है। रेत पानी को अपनी जानिब खींचती है और साहिल पर जब लोग जाते हैं तो सूरज की रोशनी के बायस बहुत पसीना आता है। तो जब पसीने से शराबूर जिस्म रेत से ताल्लुक में आता है या कोई भी गीली चीज जैसे तौलिया और कपड़ों से रेत टकराती है तो वो चिपकने लगती है। फैक्ट नंबर 8, अगर दीवार पर टेप से किसी केले को चिपकाया जाए तो आप क्या करेंगे? जनूबी कोरिया में तो एक नौजवान तालिब इल्म ने ऐसे एक केले को खा लिया जो एक आर्ट पीस का हिस्सा था। और क्या आप जानते हैं उसकी कीमत कितनी थी? और उसकी कीमत $1,20,000 थी। जी हाँ, वाकई गुज़िश्ता दिनों सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने अतालवी आर्टिस्ट के इस फन पारे को खा लिया। ये केला सियोल के ल्यूल म्यूजियम ऑफ आर्ट में मौजूद था जहां उसे एक दीवार से टेप के जरिए चिपकाया गया। म्यूजियम के तर्जमान के मुताबिक इस तालिब इल्म का कहना था कि उसने नाश्ता नहीं किया था और भूख लगने के बायस केले को खा लिया। केले को खाने के बाद इस तालिब इल्म ने छिलके को वापस दीवार पर टेप के साथ चिपका दिया, जिसे बाद में म्यूजियम की इंतजामिया ने एक केले से बदल दिया। इंतजामिया के मुताबिक ये वाकया अचानक पेश आया था तो इसलिए तालिब इल्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि आर्टिस्ट को आगाह किया तो उनका कहना था कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये केला कई बरस पुराना नहीं बल्कि इसे हर 2 या 3 दिन बाद नए केले से बदल दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो। फैक्ट नंबर 9, आम तौर पर हर मुल्क और कौम के लोगों को अपनी सकाफत से प्यार होता है, लेकिन कुछ रवाज ऐसे भी होते हैं जो एक मुल्क के लिए तो पसंदीदा जबकि दूसरे मुल्क के लिए तो सख्त तरीन नापसंदीदा होते हैं। जैसे हमारे मुल्क में शादी के मौके पर दुल्हन के सफेद कपड़े पहनना मायूब समझा जाता है, जबकि यूरोपीय ममालिक में दुल्हन का लिबास सफेद ही होता है। कौमी लिबास हर मुल्क की शनाख्त होती है, लेकिन कुछ मुल्कों के मर्दों के कौमी लिबास को देखकर हमें अपने कौमी लिबास से न सिर्फ प्यार होगा बल्कि बार बार ये ख्याल आया कि अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमें इन मुल्कों में पैदा न किया। हांगकांग का शुमार दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक में होता है जहाँ के मर्दों के जिस्म पर बाल कम होते हैं और ऐसा उनकी ग़िज़ाई आदात के सबब और तर्ज जिंदगी के बायस होता है। कदीम दौर से बादशाहत के सबब उन ममालिक के लिबास में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें शामिल हैं। इस मुल्क के कौमी लिबास को आप खुद देख लें। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत अगरचे बहुत सारे हवालों से तर्ज मुआशरत के हवाले से हमारे मुल्क से मिलता जुलता है, मगर इसके बावजूद वो हमसे कई हवालों से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। जैसे कि उनके मर्दों के कौमी लिबास को देखकर महसूस होता है कि अगर पाकिस्तान न बना होता तो ये हमारा कौमी लिबास होता। इंडोनेशिया का कौमी लिबास अगरचे उनके लिए बहुत काबिल मोहतरम होगा, मगर उसको देखकर आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है, जरा बताइएगा। कोरिया इतना नरम और नाजुक लिबास अगर मर्द पहनते हैं तो औरतों के लिबास की नरमी क्या होगी। मलेशिया का शुमार भी एशिया के उन ममालिक में होता है जहाँ की सकाफत के रंग काफ़ी मुख्तलिफ हैं। इनके ऐसे अंदाज की एक झलक आप खुद देखें और ये है हमारा कौमी लिबास, जो न सिर्फ मजहब के मुताबिक सतरपोशी करता है बल्कि इसकी सिलाई और अंदाज पुरवकार तासुर भी देता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस ज़बरदस्त वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे इस मुनफरिद चैनल रियलिटी फैक्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।